Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So हम लोगों ने लास्ट चैप्टर पढ़ा था कि हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम पॉलिटिक्स, दैट्स द पंचायती राज. ठीक है, चैप्टर का नेम है और जो बुक हम लोग रेफर करें दैट इज एनसीईआरटी. ग्रेट. सो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अबाउट द ग्राम सभा. ठीक है, हम लोग लास्ट चैप्टर में ग्राम सभा के बारे में पढ़ा था और व्हाट इज़ अ पंचायत, प्रेसिडेंट कौन होते हैं और पंचायत क्या होती है, राइट. इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि कैसे जो 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 प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे रेज करते हैं, उन रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होता है, वो सब पढ़ा था. ठीक है, यहाँ पे आगे हम लोग तो ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अब द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली and one of its main tasks is to implement development programs for all villages that come under it. अब जो ग्राम पंचायत है वो ऑलमोस्ट रेगुलरली मिलते हैं और उसका ग्राम पंचायत का मेन टास्क क्या है कि जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह चलाने हैं विलेजेस में, जो भी विलेजेस उस ग्राम पंचायत के अंडर आते हैं उन विलेजेस में जो भी डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह इम्प्लीमेंट करने हैं तो उनके बारे में बात होती है, उनके टास्क वगैरह उन सब चीज़ों के बारे में बात होती है. सो एज यू हैव सीन द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज़ टू बी अप्रूव बाय द ग्राम सभा. और अब जैसे हम लोग ने अभी देखा था कि ग्राम पंचायत का जो काम है उसको ग्राम सभा अप्रूव करती है. फिर ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायत के वर्क को अप्रूव करती है. कुछ स्टेट्स में जो ग्राम सभा है वो कमिटीज़ वगैरह फॉर्म करती है, लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमिटीज, जैसे कि कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कमिटीज़. तो ग्राम सभा कुछ स्टेट्स में अपनी कमिटीज़ वगैरह भी फॉर्म कर देती है. सो ये जो दीज कमिटीज इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड सम ऑफ द ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क. अब इसमें क्या होता है कि जो भी कमिटीज़ हैं, ठीक है, वो कुछ मेंबर्स ग्राम सभा के और कुछ मेंबर्स ग्राम पंचायत की, दोनों के मेंबर्स को मिला करके ये कमिटीज़ फॉर्म होती हैं और इसमें सारे पीपल एक साथ काम करते हैं और जो भी स्पेसिफिक टास्क होता है, जो भी चीज़ें लाइक सॉर्ट आउट होनी होती है वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं. ठीक है, ग्रेट. अब जो ग्राम पंचायत का जो काम है वो क्या क्या होता है, जैसे कि the work of the Gram Panchayat includes the construction and maintenance of water sources, roads, drainage, school buildings and other common property resources. तो जो कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस का होता है, वाटर सोर्सेस का, जैसे कि रोड्स का या ड्रेनेज का, स्कूल्स की बिल्डिंग्स को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना और जो भी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज वगैरह को कंस्ट्रक्ट करना या मेंटेन करने का काम होता है, फर्स्ट सबसे पहले वो आता है ग्राम पंचायत के अंडर. सेकंड, जो भी लोकल टैक्सेस वगैरह होते हैं, जो भी लेन देन होता है उन लोकल टैक्सेस वगैरह का, वो सब करना आता है ग्राम पंचायत के अंडर. और एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज. और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह होती हैं उनको एग्जीक्यूट करना ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े विलेज में. सो ये सारी चीज़ें होती हैं जो ये ग्राम पंचायत के अंडर आती हैं. अब सोर्सेज और जो फंड्स होते हैं पंचायत के वो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा. जो टैक्सेस वगैरह का जो कलेक्शन होता है घरों से, मार्केट प्लेसेस से, सबसे पहले ये होता है सोर्स फंड का. ठीक है. Second, government schemes funds received through various departments of the government through the जनपद and जिला पंचायत. दूसरा जो गवर्नमेंट की स्कीम फंड्स वगैरह होती हैं वो कई सारे डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट के थ्रू रिसीव होती हैं, जैसे कि जनपद और जिला पंचायत से. ठीक है. और डोनेशंस फॉर कम्युनिटी वर्क्स, और जो कम्युनिटी वर्क के जो डोनेशंस होते हैं वो उनका थर्ड सोर्स ऑफ फंड होता है. तो ये कुछ सोर्सेज होते हैं फंड्स के पंचायत के लिए. ठीक है. अब देखते हैं कि जो हरदास ग्राम पंचायत थी वो क्या करने के लिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हरदास ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था, राइट. अगर आपने उस वीडियो को नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है तो आप
चैनल को विजिट कर सकते हो या आप नीचे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में जा करके उस वीडियो को फर्स्ट वीडियो को वॉच आउट कर सकते हो. Do you remember the options that were suggested to solve the water problem in the Gram Sabha of Hardas village? क्या आपको याद है कि क्या क्या ऑप्शंस दिए गए थे वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ग्राम सभा में दिए गए थे हरदास विलेज की? आपको याद है? सबसे पहले तो ये था कि जो पाइपिंग थी, ठीक है, जो रिवर की जो पाइपिंग थी सुरू रिवर की, उस पाइपिंग के थ्रू कुछ टैंक को बिल्ड किया जा रहा था विलेज में, उसमें वाटर स्टोरेज, ताकि वो हाउस घरों में पहुंच सके. ये तो पहला था, बट उसके लिए कहा गया था बहुत एक्सपेंसिव है, राइट. सेकेंड था कि उसको जो भी वाटर लेवल था उसको थोड़ा और ज़्यादा अंदर अगर डिग कर देंगे तो हैंड पंप्स वगैरह का जो लेवल है वहाँ तक पहुँच जाएगा, उससे पानी आने लगेगा. और जो वेल्स वगैरह को साफ करवा देंगे तो उसमें पानी आ जाएगा. लेकिन वो सिर्फ इस सीज़न के लिए था, बट वो भी नहीं माना गया था क्योंकि वो एक ऐसा था कि वो एक कंसिस्टेंट नहीं था, क्योंकि ईयर टू ईयर जो भी वाटर की जो रिस्पेक्टिव लाइक लेवल है, वाटर लेवल, वो धीमे धीमे नीचे जाता जा रहा था ईयर टू ईयर, राइट. सो दैट इज़ व्हाई दैट वाजंट कंसिस्टेंट. थर्ड था कि महाराष्ट्र में एक वाटर शेड प्रोग्राम टाइप का चलाया गया था, तो उसके थ्रू वाटर मतलब वाटर को सेव करना वगैरह ये सब चलाया गया था. तो एक थर्ड वो था. अब देखते कौन सा चूज हुआ. So when the Hardas Gram Panchayat held a meeting, this point was brought up again by some of the members. Panch. This meeting was attended by the Sarpanch, ward members and the secretary. तो अब वापस से हरदास ग्राम पंचायत में जब मीटिंग हुई तो अब इस पॉइंट को वापस से लाया गया. कुछ मेंबर्स थे उस ग्राम पंचायत के, उन्होंने वापस से इस पॉइंट को लाया. तो अब ये जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में सरपंच थे, वार्ड मेंबर मतलब कि जो पंच थे, और सेक्रेटरी, ये 3 पर्सन्स थे इन मीटिंग में, ठीक है. अब जो ग्राम पंचायत मेंबर्स फर्स्ट डिस्कस द सजेशंस टू डीपन 2 हैंड पंप्स एंड क्लीन 1 वेल. और ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स थे उन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया उस सजेशन को जिसमें कि 2 हैंड पंप्स को और डीप कर दिया जाए और वेल्स मतलब कुओं को क्लीन कर दिया जाए, सो दैट द विलेज वुड नॉट गो विदाउट वाटर. तो इसके साथ जो विलेज था उसमें पानी, मतलब ये ऐसा नहीं होगा कि विलेज में पानी ही नहीं है, ठीक है. द सरपंच मतलब जो पंचायत प्रेसिडेंट थे सजेस्टेड दैट सिंस द पंचायत हैड रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हैंड पंप्स, दिस कुड बी यूज्ड फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क. अब जो सरपंच, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पर अब जो सरपंच, हाँ सरपंच थे मतलब पंचायत प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि जैसे कि हम लोग को हैंड पंप्स वगैरह को रिपेयर करने के लिए कुछ मनी दिया गया है, तो उससे हम इसी काम को क्यों ना पूरा करा दें. द मेंबर्स अग्रीड एंड द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन. जितने भी मेंबर्स थे उन सब ने एग्री किया और सेक्रेटरी ने उस डिसीजन को रिकॉर्ड कर लिया. द मेंबर्स देन वेंट on to discuss the options for a long term solutions. फिर जो मेंबर्स थे अब वो कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन को डिस्कस करने के लिए उन्होंने आगे बढ़े. They were sure that the ग्राम सभा members would ask questions for the next meeting. उनको पूरी उम्मीद थी कि जो ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं वो कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे अगली मीटिंग में. Some punch asked whether the watershed program would make a substantial difference to the water level. कुछ जो पंच थे उसमें उन्होंने पूछा कि जो वाटरशेड जो प्रोग्राम है जो कि अभी यहाँ पे सजेस्ट किया गया है, क्या वो कुछ डिफरेंस बनाएगा वाटर लेवल में. A lot of discussion followed. बहुत लंबा डिस्कशन हुआ. In the end, it was decided that the Gram Panchayat would approach the block development officer and get more information on this scheme. और आखिरी में ये डिसाइड हुआ कि जो ग्राम पंचायत है वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को अप्रोच करेंगे और ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे इस रिस्पेक्टिव वाटरशेड स्कीम पे, ठीक है. तो एट लास्ट ये रिस्पेक्टिव मेजर डिसीजन निकला. अब 3 लेवल्स ऑफ पंचायत की 3 लेवल्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं. After reading about what happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, you can understand that the Panchayati Raj system is a process through which people participate in their own government. अब ये पढ़ने के बाद कि जो ग्राम सभा और जो ग्राम पंचायत हरदास विलेज में थी, तो उन सब चीज़ों को समझने के बाद अब आपको इतना समझ में आया होगा कि पंचायती राज जो है वो एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं
इन द ओन गवर्नमेंट, खुद की गवर्नमेंट में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इन रूरल एरियाज द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट टीयर और लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। रूरल एरियाज मतलब कि जो विलेजेस वगैरह होते हैं वहाँ के एरिया में जो ग्राम पंचायत है सबसे पहला लेवल होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज़ द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम। जो पंच और जो ग्राम पंचायत होती है उनको आंसर करना पड़ता है ग्राम सभा को, क्योंकि ये जो मेंबर्स होते हैं वो ग्राम सभा ही इलेक्ट करती है इन रिस्पेक्टिव मेंबर्स को। द आइडिया ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड्स टू 2 अदर लेवल्स। अब जो लोगों का जो आइडिया था, लोगों का पार्टिसिपेशन का आइडिया था पंचायती राज के सिस्टम में, वो दो अलग लेवल में बढ़ गया। वन इज द ब्लॉक लेवल विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत एंड द पंचायत समिति और द पंचायत समिति। पहला जो ब्लॉक लेवल है उसको कहा जाता है, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करती हूँ, पंचायत समिति, जनपद पंचायत या फिर पंचायत समिति उसको बोला जाता है, ठीक है। सो द पंचायत समिति हैज मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट। तो जो पंचायत समिति है उसमें बहुत सारे ग्राम पंचायत आते हैं उनके अंडर में। अबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला पंचायत। और पंचायत समिति के अंदर बहुत सारे अलग अलग ग्राम पंचायत आते हैं और पंचायत समिति के ऊपर डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है या फिर उसको बोलो आप जिला परिषद, ठीक है। द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंटल प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जिला परिषद जो होती है वो डेवलपमेंट के प्लान्स बनाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ पंचायत समितिज इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन। पंचायत समिति की हेल्प से जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है ग्राम पंचायत अमंग ऑल द ग्राम पंचायत, तो वो सारी चीज़ें भी ये पंचायत समिति ही देखती है। उसके हेल्प से जितना भी मनी होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड्स टू पंचायत। जो गाइडलाइंस दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके हिसाब से कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के अपने लॉज होते हैं पंचायत के रिगार्ड में। The idea is to provide more and more space for people to participate and raise their voices. तो इसका मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को रेज करें, उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करें, उनको पूछें। तो ये मेन जो मेन रीज़न है, मेन आइडिया है इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने का। तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि जो फर्स्ट ग्राम पंचायत हुई थी, ग्राम सभा, 1 सेकेंड मैं इसको वापस लेके जाती हूँ उस प्लेस पे, ठीक है। पहली जो ग्राम सभा हुई थी हरदास विलेज में, वहाँ पे वाटर से रिलेटेड कुछ इश्यूज लिए गए थे, ठीक है। ये तो पहला। सेकेंड क्या लिया गया था? सेकेंड वहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन की BPL की जो फाइनल लिस्ट थी उसको बताना था। जो भी वहाँ पे लोग थे उनको पीपल को जो BPL की जो फाइनल लिस्ट है उसको अप्रूव कर बताना था। तो उसमें हम लोगों ने कुछ फॉल्स मेजर्स वगैरह देखे थे कि जो भी फॉल्स मेजर्स वगैरह उसमें देखने को हमको कुछ मिले थे, ठीक है। जो ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत का जो काम है वो कंस्ट्रक्शंस और मेंटेनेंस वगैरह का काम होता है, जैसे कि रोड्स को बनाना, ड्रेनेज का मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, स्कूल्स और बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, ठीक है। और जो भी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होते हैं उन सबका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, ये मेन काम होता है ग्राम पंचायत का, ठीक है। जो भी लोकल टैक्सेस वगैरह होते हैं उनको कलेक्ट करना, उनको इकट्ठा करना, ये काम होता है ग्राम पंचायत का। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं जैसे कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना विलेज में, इस तरीके की जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करना विलेज में, उनको इम्प्लीमेंट करना। तो जो ग्राम पंचायत है वो रेगुलरली मीट करते हैं और उसमें जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वगैरह इम्प्लीमेंट करने होते हैं विलेजेस में, तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशंस वगैरह या जो भी इम्प्लीमेंटेशन होता है वो करा जाता है, ठीक है। तो अब जो वर्क ग्राम पंचायत का होता है उसको ग्राम सभा को अप्रूव करना पड़ता है
ठीक है। द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। तो जो भी ग्राम पंचायत का जो भी काम होता है उन सारी चीज़ों को ग्राम सभा अप्रूव करती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए, कौन किसको अप्रूव करता है वो को। तो जो ग्राम पंचायत होती है वो जो ग्राम सभा होती है वो जो भी वर्क होता है ग्राम पंचायत का उसको अप्रूव करती है, ठीक है। तो उसमें कमिटीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई कंस्ट्रक्शन का काम होना है, ठीक है। जैसे कि कहीं पे रोड वगैरह बनती है तो उसके लिए एक अलग कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों के कुछ कुछ मेंबर्स को इंक्लूड करा जाता है और जो भी उनका काम होता है उस पर वो साथ काम करते हैं, जो भी टास्क वगैरह होते हैं उन स्पेसिफिक टास्क वगैरह को अपना परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे ये जो इमेज है, यहाँ पे ये 2 विलेज के पंच हैं, ठीक है, महाराष्ट्र से, जिनको कि निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया था 2005 में, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था पंचायत में, इन द एक्सलेंस वर्क डन बाय देम इन द पंचायत, सो उसके लिए इन दोनों पीपल को यहाँ पे निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया था 2005 में, ठीक है। फर्दर जो लेवल्स होते हैं पंचायत के, हम लोगों ने पढ़ा 2 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। एक जो पहला ब्लॉक होता है वो तो होता है पंचायत समिति या फिर जनपद पंचायत, और दूसरा होता है यहाँ पे पंचायत समिति जो होती है ग्राम पंचायत के अंडर आती है। अच्छा, इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो पंचायत समिति जो होती है वो ग्राम पंचायत के अंडर पे आती है, ठीक है, पंचायत समिति। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जो दूसरा ब्लॉक होता है जो पंचायत समिति होती है वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर ज़िला परिषद होती है, ठीक है। उसको डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर ज़िला परिषद हम लोग बोलते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। पंचायत समिति हैज़ मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट, मतलब कि पंचायत समिति के अंडर बहुत सारी ग्राम पंचायत आती हैं, मतलब कि पंचायत समिति इज बिगर दैन द ग्राम पंचायत, ठीक है। अब जब किसी के अंडर कोई चीज़ आ रही है तो ऑब्वियसली जिस चीज़ के अंडर जो चीज़ आएगी वो चीज़ बड़ी मानी जाएगी, तो ठीक है। पंचायत समिति के अंडर आती है ग्राम पंचायत, तो पंचायत समिति इज बिगर दैन द ग्राम पंचायत, ठीक है। और पंचायत समिति अबव द पंचायत समिति, और पंचायत समिति के ऊपर कौन है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला परिषद। सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, फिर पंचायत समिति, एंड देन कम्स योर ग्राम पंचायत, ठीक है। अब वापस रिपीट करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला परिषद, फिर कम्स योर पंचायत समिति, एंड देन कम्स योर ग्राम पंचायत, ठीक है। ये 3 लेवल्स यहाँ पे ऐसे डिवाइड होते हैं, ठीक है। और ठीक है, और जो ग्राम पंचायत वो तो ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, और ग्राम पंचायत के ऊपर कौन आता है, ग्राम सभा आती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक फ्लो बनाते हैं हम लोग कि कौन क्या चीज़ें, मतलब कौन सी वो चीज़ें किस तरीके से फ्लो बनता है। 1 सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे पढ़ा कि अबव पंचायत समिति इज डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है। सबसे पहले ऊपर क्या आती है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है। अंडर द डिस्ट्रिक्ट पंचायत कौन आता है, अंडर डिस्ट्रिक्ट पंचायत वी हैव द पंचायत समिति, ठीक है। अंडर द पंचायत समिति कौन आता है, वी हैव हियर अंडर द पंचायत समिति एज द ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये चीज़ें थी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, पंचायत समिति और फिर ग्राम पंचायत, ठीक है। और जो ग्राम पंचायत का जो भी वर्क होता है उसे अप्रूव करती है ग्राम सभा, ठीक है। द वर्क ऑफ द ग्राम पंचायत हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा, ठीक है। ग्रेट, सो होपफुली ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा इन डिटेल कि किस तरीके से ये लेवल्स डिवाइड होते हैं और किस तरीके से यहाँ पे ये सारे जितने भी मेजर्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको कैसे देखा जाता है और कैसे
डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं कि विच कौन सा वर्क इस किस किस रिस्पेक्टिव मेजर से इम्प्लीमेंट करना है या किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ग्रेट। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।